फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं और ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर पुतिन के साथ भारत कौन कौन पहुंच रहा है, वो अपने साथ क्या क्या ला रहे हैं, क्योंकि पुतिन की दुनिया बहुत मिस्टीरियस, रहस्यमयी मानी जाती है और इसकी वजह सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि उनका व्यक्तित्व, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनके करीबी सर्कल और जानकारी की गोपनीयता है। एक पूर्व केजीबी अधिकारी होने के कारण पुतिन कम बोलते हैं, चेहरे से भाव कम दिखाते हैं, छिपी योजनाएं पसंद करते हैं और चीजों को नियंत्रित रखना उन्हें सूट करता है। यहां तक कि पुतिन की वास्तविक सेहत और परिवार से जुड़ी जानकारियों को भी गुप्त रखा जाता है। ऐसे में समझने की कोशिश ये कि आखिर 2 दिन भारत में रहने के दौरान पुतिन की दुनिया कैसी होगी, कैसे हवाई जहाज में कमांड सेंटर बनेगा और कैसे होटल रूम में टेलीफोन बूथ सेटअप लगाया जाएगा। फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए। दो 2000 के दशक की शुरुआत में जब दुनिया के नेता सूट बूट में मीटिंग करते थे, तब पुतिन शर्ट उतारकर घुड़सवारी करते थे, जिम में डंबल उठाते थे, जूडो प्रैक्टिस करते थे, शिकार पर जाते थे। रूस के मीडिया ने पुतिन को सुपरमैन, जासूस और एक योद्धा के तौर पर पेश किया। तभी से दुनिया भर के लोगों में पुतिन को जानने की दिलचस्पी बढ़ गई और अब पुतिन जब भारत आ रहे हैं तब भी 25 साल बाद पुतिन की छवि एक सख्त नेता की है और उनकी दुनिया किसी रहस्य से कम नहीं है। सबसे पहले पुतिन की सुरक्षा की बात करते हैं। पुतिन की सुरक्षा का जिम्मा रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के पास है। सिक्योरिटी टीम में एफएसबी और फॉरेन इंटेलिजेंस के सदस्य होते हैं। पुतिन के साथ कम से कम 100 लोगों की टीम चलती है। पुतिन की यात्रा के 1 महीने पहले सिक्योरिटी टीम भेजी जाती है। उस होटल की जांच होती है जहां पुतिन ठहरने वाले होते हैं। पुतिन के पहुंचने से पहले कमरे से खाने पीने और साबुन, शैम्पू हटा दिया जाता है। पुतिन मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए होटल में टेलीफोन बूथ इंस्टॉल होता है। रूस से ही मोबाइल बाथरूम का सेटअप होटल में बनाया जाता है। अब बात करते हैं पुतिन के हवाई जहाज की। पुतिन IL-96 विमान से उड़ान भरते हैं। इसे फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। पुतिन के लिए IL-96 विमान को कस्टमाइज किया गया है। हवाई यात्राओं में यह प्लेन ही उनका ऑफिस होता है। इसमें एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है। प्लेन के अंदर इमरजेंसी के लिए न्यूक्लियर कमांड बटन है। पुतिन हवा से ही अपनी सेना को परमाणु हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। प्लेन में मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, बेडरूम, जिम और बार भी है। ये एक बार में 11,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। हवाई जहाज की तरह ही पुतिन की कार भी बेहद एडवांस्ड है। पुतिन अपनी मनपसंद ऑरस सेनेट कार से चलते हैं। जिस देश की यात्रा करते हैं वहां ये कार पहले ही पहुंचा दी जाती है। पुतिन की कार में 6 सेंटीमीटर मोटे कांच लगे होते हैं। पुतिन की कार पर बुलेट और ग्रेनेड का भी असर नहीं होता। कार में इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी लगा है। पुतिन की कार 249 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। चारों टायर पंक्चर होने पर भी कार चल सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन जिस देश में जाते हैं वहां पहले ही उनकी एक अदृश्य सेना तैनात हो जाती है, जो वहां के आम लोगों और स्थानीय माहौल में घुल मिल जाती है। पुतिन की यात्रा के लिए जिस तरह की तैयारियां की जाती हैं, उससे पुतिन की छवि और रहस्यमयी बन जाती है। पुतिन अपने साथ एक पोर्टेबल लैब लेकर चलते हैं। इस पोर्टेबल प्रयोगशाला में पहले खाने की जांच की जाती है। किसी भी देश में पुतिन अपने शेफ का बना खाना ही खाते हैं। पुतिन के शेफ भी आर्मी मैन होते हैं ताकि इमरजेंसी में हालात संभाल सके। पुतिन के लिए खाने का सामान और पानी रूस से ही आता है। पुतिन अपने साथ
पोर्टेबल टॉयलेट भी लेकर चलते हैं। यानी 2 दिनों की भारत यात्रा के दौरान पुतिन की टीम ये सारी तैयारियां करेगी। ये चीजें उनकी सुरक्षा से जुड़ी हैं। ऐसे में रूसी सुरक्षा एजेंसियां कोई लापरवाही नहीं कर सकती। यूं ही नहीं कोई पुतिन बन जाता।